स्टूडेंट्स, आज हम स्टैंडर्ड 7 के चाचा छक्कन ने केले खरीदे चैप्टर 6 के क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। पहले हम मौखिक प्रश्न करेंगे। मौखिक प्रश्न में पहला प्रश्न, दिन के तीसरे पहर घर पर कौन था? तो उत्तर होगा, दिन के तीसरे पहर घर पर चचा छक्कन और बिंदु थे। ख नंबर, पीतल के बर्तन साफ करने के लिए चचा ने क्या मंगाया? तो उत्तर होगा, पीतल के बर्तन साफ करने के लिए चचा ने इमली मंगाई। प्रश्न ग, फल वाला क्या बेच रहा था? जिसका उत्तर होगा, फल वाला केले बेच रहा था। घ नंबर, फल वाले ने केले का भाव क्या बताया? चचा ने केले का भाव क्या बताया? तो उत्तर होगा, फल वाले ने केले का भाव 6 आने दर्जन बताया और चचा ने केले का भाव 3 आने दर्जन लगाया। प्रश्न हुआ, चचा ने कुल कितने केले खाए? तो उत्तर होगा, चचा ने कुल 12 केले खाए, जो कि 1 दर्जन केले खाए भी आप लिख सकते हो। 4 नंबर, चचा छक्कन के परिवार में कुल कितने सदस्य थे? तो उत्तर होगा, चचा छक्कन के परिवार में 6 सदस्य थे। तो नीचे एक प्रश्न दिया है जो कि आपको मिलान करना है कि कौन कहाँ गया था। तो पहला दिया है, छुट्टन सिनेमा देखने गया था। चचा मीर मुंशी साहब बीमार पत्नी को देखने गई थी। दद्दू सिनेमा देखने गए थे। मोदे क्रिकेट मैच गया था। बीनो मीर मुंशी साहब की बीमार पत्नी को देखने गई थी। लल्लू क्रिकेट मैच देखने गया था और नौकर मीर मुंशी साहब की बीमार पत्नी को देखने गया था। अभी हम सही गलत की तरफ बढ़ेंगे। सही गलत का पहला प्रश्न कि इस पाठ का मूल्य उद्देश्य क्या है? आपको बहुत सारे विकल्प दिखाई दे रहे होंगे आपके पुस्तक में, लेकिन आपको सही उत्तर चयन करना है, पाठकों का मनोरंजन करना। अभी हम रिक्त स्थान पूरी करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न दिया है, चच्ची दोपहर के खाने से डैश होकर चली गई। जिसका उत्तर होगा, निवृत्त। मोदे अपनी राय के डैश आज भी लल्लू की डैश में था। तो उत्तर होगा, मोदे अपनी राय के बदौलत आज भी लल्लू की अर्दली में था। ग नंबर, ऐसे स्वर्णिम अवसरों पर चचा पूर्ण एकांत पसंद करते थे। मालूम होता था दिमाग में किस किस्म की कसमकस जारी है। फल वाला इतनी आसानी से सहमत हो गया तो चचा के नियत में खोट आ गई। चचा मोढ़े पर बैठे जैसे किसी विचार में तल्लीन का पी रहे थे। अभी हम प्रश्न 2 की तरफ बढ़ेंगे। पाठबोध का प्रश्न दिया है, निम्नलिखित वाक्य किस प्रसंग में कही गई है? तो ऐसी बातें तुम लोगों की खुदा क्यों नहीं सुझाया करती? उत्तर होगा, चचा छक्कन ने पीतल के बर्तन साफ कराने के प्रसंग में कहा गया था। ख नंबर, तो किसी अदालत का फैसला है कि इतने ही भाव पर केला लिए जाए। तो उत्तर होगा, केले की खरीदारी के प्रसंग में ये वाक्य कहे गए हैं। ग नंबर, और फिर मज़ा यह है कि खर्च कुछ भी नहीं, हिंग लगे ना फिटकरी रंग चोखा आए। उत्तर होगा, ये वाक्य पीतल के बर्तन इमली से साफ कराने के प्रसंग में कहे गए हैं। अभी हम लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। लघु उत्तरीय प्रश्न, पहला प्रश्न है, मोदे को क्रिकेट मैच को दर्शक बनाने का मौका क्यों मिल जाता था? तो उत्तर होगा, लल्लू क्रिकेट टीम का सबसे अच्छा खिलाड़ी था और मोदे उसकी अर्दली में था, इसलिए उसे क्रिकेट मैचों का दर्शक बनने में मौका मिल जाता था। प्रश्न ख, तो चचा ने दद्दू और छुट्टन को सिनेमा जाने की इजाज़त कैसी दी? इसका उत्तर होगा, स्वर्णिम अवसरों पर चचा पूर्ण एकांत पसंद करते हैं, इसलिए उन्होंने दद्दू और छुट्टन को सिनेमा जाने की इजाज़त दे दी। प्रश्न ग, घर में अकेले होने पर चचा छक्कन क्या किया करते हैं? तो उत्तर होगा, घर में अकेले होने पर चचा छक्कन पीतल के बर्तन इमली से साफ करवाया करते थे। प्रश्न घ, केले वाला किस भाव में केला बेच रहा था? चचा ने किस भाव से केले खरीदे? ये वाला प्रश्न का उत्तर हमने मौखिक में भी किया है।
केले वाला 6 आने दर्जन के भाव से केले बेच रहा था। चचा ने 3 आने दर्जन के भाव में केले खरीदे। अभी हम दीर्घ प्रश्नोत्तर की तरफ बढ़ेंगे। पहला प्रश्न दिया है, चच्ची के ना रहने पर चचा से बाहर जाने के लिए इजाज़त लेना कठिन क्यों नहीं होता था? जिसका उत्तर होगा, चच्ची के ना रहने पर चचा से बाहर जाने के लिए इजाज़त लेनी इसलिए कठिन नहीं होता था क्योंकि चचा पूर्ण एकांत पसंद करते थे। ख, ये बेईमानी तेरा आसरा इस वाक्य किसने, किससे और किस प्रसंग में कहे हैं? इसका उत्तर होगा, ये बेईमानी तेरा ही आसरा ये वाक्य केले वाले ने बिंदु से केले खरीदने के प्रसंग में कहा है। अभी हम प्रश्न ग करेंगे। प्रश्न ग दिया है, घर में अकेले चचा छक्कन ने क्या तर्क देकर सारे केले खरीद लिए? तो इसका उत्तर थोड़ा बड़ा है। लल्लू का मैच तो शायद शाम से पहले खत्म ना हो, उनके खाने पीने का इंतज़ाम टीम वालों ने कर दिया होगा, वरना खाली पेट क्रिकेट किससे खेला जाएगा? कोई इंतज़ाम ना हो तो वही खाना मंगवा सकता है। खूब देर माल उड़ाया होगा, आज मेवे मिठाई उड़ा रहे होंगे। खुदा खैर करे, गरिष्ठ चीज़ें खाकर कहीं बदहज़मी ना कर जाए, तकलीफ़ होती है। बिन्नो तो माँ के साथ है, मगर मैं कहता हूँ कि केले हमने आज बड़े बेमौक लिए। इस वक्त ख्याल ही ना आया कि आज तो ये सब बड़ी बड़ी नियामतें उड़ा रहे होंगे। केले को कौन पूछेगा? और तुम भी याद ना दिलाया, वरना क्यों लेते इतने बहुत से केले, बेकार ही नष्ट हो जाएंगे। पर अब खरीद जो लिए, किसी न किसी तरह ठिकाने तो लगाना ही पड़ेगा, फेंक तो नहीं जा सकते। फिर ले आओ, मजबूरी में ही ख़त्म कर डालो। चाचा ने पूरा बहाना बना के सारे केले खा लिए थे। तो अभी हम आइए विचार करें, छात्र स्वयं अपने मन से करेंगे। अभी हम भाषा से का पहला प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न, पाठ में आए उर्दू शब्दों की सूची बनाइए, उनके लिए प्रयुक्त हिंदी शब्द लिखिए। तो पहला प्रश्न, तजवीज़। तजवीज़ का हिंदी अर्थ होगा विचार। मुकरना का हिंदी अर्थ पीछे हटना। एहतियात का हिंदी शब्द सावधानी। करामात चमत्कार। वाकिफ परिचित। बेतकल्लुफ़ी जिसमें बनावटीपन हो। कशमकश खींचातानी। हिफाजत सुरक्षा। तकल्लुफ़ शिष्टाचार। सुबहानल्लाह ईश्वर धन्य है। कैफियत स्पष्टीकरण। नियामत ईश्वर की देन। इसका उत्तर आपको अच्छे से लिखना है। अभी हम प्रश्न 2 की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न 2 दिया है कि मुहावरों को वाक्यों में प्रयोग करो। पहला मुहावरा दिया है, नियत में खोट आ जाना, जिसका उत्तर होगा, घर में जेवर और नकदी देखकर नौकर के नियत में खोट आ गई थी। दूसरा प्रश्न, आंखें तरेरना। नौकर को चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़ने पर मालिक ने आंखें तरेरी। दिल कड़ा करना। पुत्र की अपराधी होने पर माता पिता दिल कड़ा कर लेते हैं। घ नंबर, गर्म होना। परीक्षा में फेल होने पर पिताजी राजू पर खूब गर्म हो गए। प्रश्न हुआ, दबे पांव चलना का उत्तर होगा, बिल्ली दूध पीने के लिए दबे पांव चलती है। प्रश्न 4, गिरह में बांध रखना। दादी माँ के नुस्खे को माताजी ने गिरह में बांध लिया है। पैंतरा बदलना। अदालत में गवाह ने अपने बयान से पैंतरा बदल लिया। मिट्टी पलीद होना। विराट की बल्लेबाजी के समक्ष कई गेंदबाजों की मिट्टी पलीद हो गई। अभी हम प्रश्न 3 की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न 3, आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, उसके हिसाब से आपको वाक्य लिखना है। जैसे पहला है विधनार्थक वाक्य, गरीब बिंदु चुप खड़ा था, वो विधनार्थक है, जैसे आप उसको पॉजिटिव सेंटेंस भी कह सकते हो। निषेधार्थक वाक्य, इस जमाने में देश की चीज़ों की ओर कोई ध्यान नहीं देता, इसे विधनार्थक शब्द में नहीं जोड़ा जाता है। प्रश्नार्थक चिन्ह, कितने केले लेने हैं, तो आप देख सकते हो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह भी है। विस्मयार्थक वाक्य, जिसको आप एक्सक्लेमेटरी भी बोलते हैं, देख क्या सूरत निकल आई बर्तनों की। अभी आज्ञार्थक वाक्य, आज्ञार्थक उपदेशार्थक होता है, जैसे आज्ञार्थक है तो ज़रा उठिए मेरे भाई। संदेहार्थक,
वहीं किसी दुकान पर मेवा मिठाई रखी थी। इच्छार्थक वाक्य, जब कोई इच्छा प्रकाश करने के लिए वाक्यों का प्रयोग किया जाता है तो इच्छार्थक बोलते हैं। कोई चीज़ आदमी खाए उसी वक्त जब उसे खाने का जी चाहे। अभी संकेतार्थक करेंगे। खाने पीने का इंतज़ाम टीम वालों ने कर दिया होगा। तो बाकी जो प्रश्नोत्तर है वो आप सब स्वयं छात्र करेंगे और जीवन कौशल का क्वेश्चन आंसर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। तो थैंक यू एवरीवन, हमारा टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हुआ।